नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 15 दिसंबर 2024 की रात्रि में 9:56 पर सूर्यदेव वृश्चिक राशि को छोड़कर धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं। धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो सूर्य के परम मित्र माने जाते हैं। तो यहां पर सूर्यदेव 14 जनवरी 2025 तक गोचर करने वाले हैं। सूर्य की बदल रही चाल सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव को देने वाली है। तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्य कैसा प्रभाव देने वाले हैं, किन क्षेत्रों में मेष राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी मिलेगी और किन क्षेत्रों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहने वाली है। तो सूर्यदेव के बारे में अगर आपको जानकारी दिया जाए, देखिए, पूरे संसार को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले और पूरे संसार को ऊर्जा और बल को प्रदान करने वाले ग्रह सूर्य ही माने जाते हैं। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक माना जाता है। सूर्य केवल एक राशि सिंह राशि के स्वामी माने जाते हैं। जब ये मेष राशि में जाते हैं तो ये उच्च के हो जाते हैं, वहीं जब ये तुला राशि में जाते हैं तो ये नीचस्थ अवस्था में हो जाते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्यदेव शुभ अवस्था में विराजित हो तो जीवन में कई प्रकार की सफलता भी मिलती है। सूर्य बलवान हो तो जातक के अंदर आकर्षण क्षमता, लीडरशिप क्षमता होती है। इसकी वजह से ऐसा व्यक्ति कई लोगों के समूह को अपने अंडर में काम कराने के लिए सक्षम होता है। सूर्य बलवान हो तो जीवन के सभी क्षेत्रों में मान सम्मान देखने के लिए मिलता है। बलवान सूर्य के प्रभाव से पिता का सहयोग, करियर में शीर्ष मुकाम पर पहुंचना और सूर्य का बली प्रभाव व्यक्ति को हर कार्यों में दक्ष बनाता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी कार्य में अगर हाथ डालेगा तो जब तक उसे पूरा नहीं करेगा तब तक पीछे नहीं हटेगा। यही सूर्य अगर पीड़ित हो जाए, कमजोर हो जाए, कुंडली में नेगेटिव हो जाए तो फिर समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। पित्त की बीमारी, आंखों का रोग, हड्डी टूटने की समस्या, पीलिया की बीमारी सूर्य के पीड़ित होने पर देखने के लिए मिलती है। कमजोर सूर्य के प्रभाव से अपनी भावनाओं को और अपनी बातों को व्यक्ति सही से बोलकर व्यक्त नहीं कर पाता है, यानी मनोबल की कमी रहती है। मान सम्मान की कमी भी जीवन में बनी रहती है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्यदेव कैसा प्रभाव देने वाले हैं और साल की शुरुआत आपके जीवन में किस प्रकार होने जा रही है। तो मेष राशि वाले जातकों, सूर्यदेव 15 दिसंबर 2024 को आपकी राशि के नवम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। कुंडली का जो नौवां घर होता है उससे भाग्य के बारे में, धर्म, पिता तुल्य लोगों के बारे में, हायर एजुकेशन के बारे में और धार्मिक यात्राओं के बारे में विचार किया जाता है। और आपको बताना चाहेंगे, सूर्यदेव त्रिकोण भाव में प्रभावी हैं और इसी बीच में यानी 14 जनवरी 2025 तक रहेंगे। तो साल की शुरुआत भी इसी समय में होने वाली है। तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्य का भाग्य भाव में गोचर होना आपके जीवन में कई प्रकार की उपलब्धि देने वाला है। सबसे पहले तो मेष राशि वाले जातकों के व्यक्तित्व को लेकर निखार देखने के लिए मिलेगा। यानी आप इस समयावधि में आपकी वाणी जो है वो प्रभावशाली बनने वाली है और आप इस समयावधि में आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। नवम घर में सूर्य के विराजित होने से रुके काम मेष राशि वाले जातकों के बनने वाले हैं। अगर आपके पिछले समयावधि में बहुत सारे काम ऐसे हैं
जो अड़चन में पड़े हुए हैं या ऐसे काम जो आपके जीवन में बनते बनते बिगड़ रहे हैं, तो इस समयावधि में सकारात्मकता ये रहने वाली है कि आपके कई काम अचानक बनने वाले हैं। सूर्य भाग्य भाव में विराजित रहेंगे। सूर्य देव की 7वीं दृष्टि जो है वो आपके पराक्रम घर पर जाने वाली है। तो इस समयावधि में मन में प्रसन्नता और आपके साहस की वृद्धि भी मिलने वाली है। सूर्यदेव आपके पंचम भाव के स्वामी माने जाते हैं। पंचम घर जो होता है वो शिक्षा को दर्शाता है। तो मेष राशि वाले जातकों के शिक्षा के मामले में जिन व्यक्तियों का जुड़ाव है, एजुकेशन फील्ड में मेष राशि वाले जातकों का वर्चस्व बढ़ने वाला है और आपको सफलता मिलने वाली है। सूर्य नवम घर में विराजित हैं, तो यदि आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रकार के इंटरव्यू वगैरह को यदि आप देना चाहते हैं, यदि आप इस समयावधि में यदि आप सम्मिलित होते हैं, तो परिणाम जो है वो आपके पक्ष में आने की संभावना दिखाई दे रही है। जिन लोगों का खुद का व्यापार है और मेष राशि वाले जातक हैं, तो व्यापार के मामले में यात्राएं होने वाली है और यात्राएं आपके जीवन में लाभ प्राप्ति की संभावना को जीवन में दर्शाने वाली है। आप कोई नई डील करते हुए नजर आएंगे और इस समयावधि में आपका जो रुझान है वो व्यापार को विस्तार करने की ओर काफी ज्यादा रहने वाला है। उसके साथ साथ जिन मेष राशि वाले जातकों के जीवन में धन की कमी लगातार बनी हुई है, आर्थिक जीवन के मामले में लगातार खर्चा बना हुआ है और आमदनी की ना के बराबर स्थिति है, यानी आपके जीवन में धन ना के बराबर आ रहा है, लेकिन खर्चा जो है वो आपके जीवन में काफी ज्यादा लगातार हो रहा है। तो इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में धन का विस्तार होता हुआ नजर आने वाला है और धन की बचत करने में भी आप लोग जीवन में समर्थ रहने वाले हैं। निजी रिश्तों के मामले में सूर्य का नवम घर में होना आपके लिए बेहतर है, यानी वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपका जुड़ाव है और जीवन साथी के साथ अगर खींचातानी का सामना करना पड़ रहा है, रिश्तों में मजबूती की कमी बनी हुई है, तो इस समयावधि में दोनों लोग यानी आप लोग रिश्तों में काफी आकर्षण से युक्त रहने वाले हैं। आप लोग प्रसन्न नजर आएंगे। आपका जो मन है काफी उत्साहित रहने वाला है। और यहां पर आपको बताना चाहेंगे सूर्यदेव का प्रभाव आपके सेहत के मामले में भी आपको शुभता देने वाला है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने वाला है। क्योंकि नवम घर में सूर्य विराजित है, इनकी दृष्टि आपके पराक्रम घर पर जा रही है। अब मेष राशि वाले जातकों को 2 सावधानियों की जानकारी देना चाहते हैं, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो समय आपके लिए बेहतर रहेगा। सबसे पहला तो मेष राशि वाले जातकों को जीवन में ओवर कॉन्फिडेंस के साथ जीवन में चलने से बचना है। व्यक्तिगत जीवन में आपको नए अनुभवों को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर आपको कहीं से भी अनुभव मिल रहे हैं, चाहे आपके पिता हो, पति हो, घर के बड़े सदस्य, अगर आपको कोई सही राय दे रहा है, उसको बिना किंतु परंतु किए आप जीवन में स्वीकार करें। ओवर कॉन्फिडेंस में हावी होकर सामने वाले व्यक्ति की बातों को नकार कर यदि आप चलते हैं तो आपको नुकसान ज्यादा हो सकता है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को नकारात्मक विचारधारा इस समयावधि में लेकर नहीं चलना है और रिस्क लेने से आपको जीवन में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। लेकिन रिस्क लेने के पहले आप प्लानिंग जरूर करें, लेकिन आपको नेगेटिव विचारधारा से बचना है। और अगर आप रिस्क लेने से डरेंगे तो जीवन में आपको सफलता कम मिल पाएगी। उपाय की जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जप करना जीवन में बेहतर परिणाम देगा। रोजाना सूर्योदय के पहले आपको सोकर उठना, सूर्य देव को जलाभिषेक करना जीवन में बेहतर परिणाम देने वाला है। साल 2025 आपके जीवन में नवीन संभावनाओं का निर्माण करे। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।